आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज कौन कौन नहीं जानता। फोटो एडिट करने से फेस रिप्लेस एआई कर सकते हैं हम एआई की मदद से। इतना ही नहीं, फर्जी इमेज बनाई जा सकती है कुछ इस तरीके से। इवन की वॉइस क्लोन भी करी जा सकती है एआई की मदद से। हैरानी की बात है दोस्तों, एआई को जहां सही काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहां आज इससे स्कैम्स किए जाते हैं। फर्जी इमेज बनाई जाती है बदनाम करने के लिए कुछ फेमस सेलिब्रिटीज को। इवन की फेक एआई वेबसाइट्स बनाई जाती है लोगों का डाटा लीक करने के लिए। आखिर क्या है ये एआई? क्यों एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इलॉन मस्क ने इसे रिड्यूस करने की अपील की? जानेंगे आज की इस वीडियो में। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. I'm a little worried about the AI stuff. High technology will flood the internet with misinformation. आज की इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में हम बात करेंगे एआई की डिस्कवरी के बारे में, उसके बाद मेरिट्स और लास्ट पार्ट में डिमेरिट्स यानी एआई को लेकर क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बड़ी बेसिक सी कहानी है दोस्तों एआई की डिस्कवरी में। 1956 में जॉन मैककार्टे और मार्विन मिन्स्की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं डॉर्टमाउथ कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स में। इसमें फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट को बुलाया जाता है एक गोल के साथ। इसे मशीन सोच सकते हैं हम ह्यूमंस की तरह, और वहां से जर्नी स्टार्ट होती है एआई की दोस्तों। 1956 में ही एआई का पहला प्रोग्राम डिस्कवर होता है, द लॉजिक थ्योरिस्ट। एलन न्यूएल, हार्बर्ट सिमन, क्लिफ शाह इसे बनाते हैं। इसकी वर्किंग इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आइए समझते हैं इसकी वर्किंग को। अगर हम इनपुट करते हैं मैथ्स की किसी थ्योरम को, तो सर्च में हमारे पास लॉजिक स्टेप्स आते थे जो हमारे सर्च को कनेक्ट करते थे एक्सियोम्स से। ये यूज करता था स्मार्ट शॉर्टकट्स हर एक स्टेप को चेक करके, ताकि सर्च जल्दी से हो जाए और हमारे पास निकल के आता था क्वेश्चन का आंसर प्रूफ के साथ। अगर प्रोग्राम क्वेश्चन एनालाइज नहीं कर पाता था तो हमारे पास आता था could not find ones। बेसिक डिस्कवरी से हटे तो हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे बन सकते हैं हम ह्यूमंस के लिए। इसमें कोई शक नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस करता है अपने तेज तरीन प्रोग्रामिंग स्पीड से। बड़े से बड़े अनसॉल्व्ड डाउट्स को एआई 1 मिनट में आंसर करता है, जो सबसे ज्यादा एजुकेशनल सिस्टम्स में यूज किया जाता है। वेल, ये बात अच्छी होगी गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। इससे रेप मर्डर केसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम वाहिद वो सिस्टम है जिसमें रेप मर्डर केसेस करप्शन सबसे ज्यादा पाई जाती है। एवं की टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है इन क्राइम्स में। एआई की मदद से चाहूँ मैं तो कोई भी इमेज बना सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ मुझे एक कैट चाहिए जो गाड़ी चलाती हो, रिजल्ट देखिए हैरान करने वाला होता है। इसी तरीके से मैं अपनी लैंग्वेज बदल सकता हूँ कुछ इस तरीके से अरबी लैंग्वेज में। أحد الأجزاء المثيرة للاهتمام في الذكاء الاصطناعي هو أنه आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टिंग में। एआई एनालाइज करता है कहाँ इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है एक कंपनी का। हाईली ग्राफिक्स डिजाइनर मूवी अवतार को 10 साल लगे बनाने में। तो अगर एआई की बात करें तो एआई बिलीव करता है अवतार जैसी मूवीज को वो 1 साल में बना सकता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जहाँ $45 करोड़ लगे मूवी को बनाने में, वहाँ 1 साल में $5 करोड़ लगेंगे इस मूवी को बनाने में। तो यहीं से हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट शुरू होता है, डिमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनकी बात अगर हम करें तो ग्राफिक्स डिजाइनर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है एआई की वजह से। जहाँ एक सिंगल मूवी को एडिट करने में 10-20 एडिटर्स लगते थे, वहाँ खाली एक जॉब रहेगा एआई को प्रोग्राम करने के लिए, और वो भी उसका जो एआई को यूज करना चाहता हो। ये हैरानी की बात है दोस्तों, अगर हम अमेज़न जैसी कंपनीज की बात करें जहां 15 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं कॉल सेंटर्स में, वहां एआई सब टेक ओवर करेगा और अनफॉर्चुनेटली ये सब जॉब लॉस का शिकार होंगे। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। अगर अप्रॉक्स देखें तो 30 करोड़ लोग जॉब लॉस का शिकार होंगे एआई की वजह से 2030 में। डाटा लीक करा जा सकता है एआई की वजह से। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक फोटो को ये एडिट करने में बहुत कम समय देता है, लेकिन एआई इस फोटो को प्रोग्राम करता है
और इसको कंट्रोल करने वाले के पास हमारा डाटा रहता है, तो प्रोग्रामर इसे गलत तरीके से यूज कर सकता है। सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्यों एआई को यूज नहीं किया जाता है वॉर्स और बॉर्डर्स में लड़ने के लिए? सिंपल सा जवाब है इसका, ये एक फीलिंगलेस मशीन्स होते हैं, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है इनको मिलिट्री में यूज ना करने का। हम सब जानते हैं कैसे एआई की मदद से फेस रिप्लेस किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन हैरानी की बात है दोस्तों, इससे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। जैसे कि इस आर्टिकल को पढ़िए, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट किया गया, इसका किसी औरत के साथ अफेयर था जिसके लिए इसे पैसे भरने पड़े इस जुर्म को छुपाने के लिए। ये हैरानी की बात है दोस्तों, कैसे नामवर लोगों को बदनाम किया जाता है एआई की इन फर्जी इमेज से। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।